नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि आईआरसीसी स्ट्राइक पर गई है। तो ये जस्ट आईआरसीसी नहीं है दोस्तों, ये कनाडा की बहुत सारी फेडरल एजेंसीज जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है, वो स्ट्राइक पे गए हैं। टोटल 155,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे गए हैं। इससे बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा, नो डाउट। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्पॉर्टेंट इसमें क्या जानने का है। तो देखिए दोस्तों, आईआरसीटी कुछ इमरजेंसी सर्विसेज अभी भी एक्सेसिबल हैं। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई, अब मैं एक बात क्लेरिफाई कर दूँ दोस्तों ज़्यादा बताने से पहले, कि मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी या ऑथोराइज्ड एजेंट नहीं हूँ इस बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो अपनी समझ और अपनी नॉलेज और जितना मैंने फाइंड आउट किया उस पर दे रहा हूँ। अगर आप इससे कुछ भी ले रहे हैं तो आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, इतना मुझे पता चला है कि इससे मतलब कुछ चीज़ें तो डिले होंगी फॉर श्योर। हाँ, जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो तो सिस्टम पूरा ऑनलाइन है। आप अगर मेल से भी कर रहे हो वो भी जारी है। लेकिन एक बात है दोस्तों, प्रोसेसिंग में डिले हो सकती है, क्योंकि प्रोसेसिंग में बहुत जगह मैनुअल इंटरवेंशन होता है, मैनुअल एफर्ट्स होता है। ऑफिसर्स आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। तो अगर उनको ज़्यादा टाइम लगा इस वजह से, तो मतलब यहाँ पर अगर ऑफिसर्स कम हुए तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन डिले होंगी। बट इसका एक और बड़ा डिसएडवांटेज है कि आईआरसीसी एक बहुत ही बिजी एजेंसी है, नो डाउट। और अगर एप्लीकेशंस टाइम पे रिलीज़, मतलब कंप्लीट नहीं हुए ड्यू टू लैक ऑफ ऑफिसर्स, तो इसका मतलब एप्लीकेशंस पाइल अप होते जाएंगी। तो जब वर्कर्स फुल फोर्स में लौटेंगे तब भी आई डोंट थिंक इमीडिएटली वो अपने करंट प्रोसेसिंग टाइम में आ पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पाइल्ड अप सिचुएशन होगी क्लियर करने के लिए, और उसके बाद ही आई थिंक वो अभी के प्रोसेसिंग टाइम पर आएंगे। बट एनी वे, हमें इसे डील करना है। कुछ चीज़ें इम्पैक्ट नहीं होंगी, जैसे कि इमरजेंसी सर्विसेज मैंने बताया, या वीज़ा ऑफिस जो इंडिया के बाहर, आई एम सॉरी, कनाडा के बाहर है, ओवरसीज़ लोकेशन पर है। बट वहाँ के भी ऑफिसर्स को अगर यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ ऐसा इंटरनल वर्कफ्लो है जिनकी हमें जानकारी नहीं है, जिसमें यहाँ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो चीज़ें भी डिले हो सकती हैं। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और ये समय के साथ पता चलेगा क्या होगा। अदर इम्पैक्ट दोस्तों, जो आप लोगों को डर लग रहा होगा कि अगर आप अभी कनाडा आते हैं तो एज अ वर्कर स्टूडेंट जो आते हैं वो सबसे पहले जाते हैं सिन नंबर लेने की। तो सिन नंबर मिल रहा है सर्विस कनाडा से, उसके लिए मत घबराइए, वो आपको मिल जाएगा। आप में तो कुछ लोग डर रहे होंगे हेल्थ कार्ड मिलेगा कि नहीं अभी। तो भाई, हेल्थ कार्ड प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फेडरल पे नहीं, तो उसके लिए आप बिल्कुल मत डरिए। इवन जो ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो कार्ड, ये सब जो प्रोविंशियल सर्विसेज हैं वो अपनी चल रही हैं, वहाँ पे स्ट्राइक नहीं है, ये फेडरल वालों की स्ट्राइक है। तो वो चल रहे हैं। हाँ, पासपोर्ट में कुछ इशू आ सकते हैं क्योंकि कम ऑफिसर्स होंगे अभी, तो ये इशू आ सकती है वहाँ पर अभी। लेकिन जो मेजर टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो सीआरए का, टैक्स रिटर्न का। तो देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर अगेन मैं कोई एक्सपर्ट या सीआरए का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि पहली बार लोग पेपर पे अप्लाई करते हैं, तो किसी को उसमें मैनुअली सिस्टम में इंटर करके सब कुछ वेरीफाई करके एक प्रोफाइल, माने एक बैकएंड तैयार करना पड़ता है। तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। बट अगर आपने ऑलरेडी पहले किया है तो आप ऑनलाइन और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो ऑनलाइन, तो मैंने देखा है कि आप जैसे ऑनलाइन करते हो तो इमीडिएटली टैक्स रिटर्न फाइल करने के साथ ही वहाँ पर आपका रिटर्न कैलकुलेट हो जाता है। आपको पे करना है या आपको पैसे मिलेंगे वो वहाँ दिखा देता है, और वो कब होगा वो भी आपको पता चल ही जाता है। तो आई थिंक उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, अब अगर उसमें भी कुछ प्रोसेसिंग हुई बैकएंड पे मैनुअल, तो वो भी हमें देखना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बॉर्डर वेट टाइम। अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो अगर लेस ऑफिसर्स हैं सीबीएसए वाले प्रोसेस करने के लिए आपको, वेदर इट्स एयरपोर्ट और लैंड बॉर्डर, तो वहाँ पर इशू हो सकती है। हाँ, अगर आप कनाडा से बाहर जा रहे हैं, जैसे आप मान लो कनाडा से यूएसए जा रहे हो ड्राइव करके, तो वहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूएसए साइड में तो स्ट्राइक नहीं है, तो यहाँ से आप आराम से निकल जाओगे। लेकिन जब आप वापस आ रहे हो और स्ट्राइक चल रही है, हमें नहीं पता कब तक चलेगी, लेकिन स्ट्राइक चल रही है, तो यहाँ पर लॉन्गर वेट टाइम हो सकते हैं। यहाँ पे लॉन्गर वेट टाइम हो सकते हैं अगर लेस ऑफिसर्स अवेलेबल हैं प्रोसेस करने के लिए। यही चीज़ एयरपोर्ट पे भी हो सकता है कि बाहर जाने में आपको शायद कोई असुविधा ना हो,
लेकिन अंदर आने में असुविधा थोड़ी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो ऑफिसर्स हैं वहाँ पर वो मतलब कम हो, जिस वजह से आपको कुछ असुविधा का सामना करना पड़े। तो वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।